नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। मैं हूं प्रिया। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नूह हिंसा में आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। साथ ही बात करेंगे कि राहुल गांधी पर लगे फ्लाइंग किस देने के कई सारे आरोप। आइए नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने नूह हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों मुनसैद और सैकुल को एनकाउंटर में के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में सैकुल के पैर में गोली लगी है। हरियाणा के मेवात में नूह में 31 जुलाई को ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। देखते देखते ये 2 समुदाय में हिंसा में बदल गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था। वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद हिंसा की आग नूह से फरीदाबाद गुरुग्राम तक फैल गई। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नूह, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके अलावा नूह में कर्फ्यू लगाया गया था। नूह में अब तक 140 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर, आम आदमी के पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर एक प्रस्ताव पर बिना सहमति के कुछ सांसदों के नाम डालने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ संसद की विशेष अधिकार समिति जांच चल रही है। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी और खुद राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता भी छीनने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी तानाशाह घोषित कर दे, लोकतंत्र ड्रामा क्यों कर रही है। मोदी सरकार की नई परंपराएं शुरू की गई हैं। जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसे सरकार से निलंबित कर देगी, सदस्यता छीन लेगी या एफआईआर कर देगी। दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं कि फर्जी साइन कर दिए, जबकि सिलेक्शन कमेटी के लिए किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके लिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। अगली खबर, भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अब 2 से महीने भी कम समय बचा है। इसी बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मेगा इवेंट को लेकर चल रहे रेनोवेशन कार्य के दौरान भयानक आग लगने की घटना सामने आ रही है। इस आग की वजह से स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस आग को बुझाने के लिए दमकल के कर्मियों की लगभग 1 घंटे से भी अधिक का समय लगा। आग लगने की वजह अभी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ईडन गार्डन स्टेडियम में यह आग 9 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे पर लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार आग लगते वहां फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी तुरंत पहुंच गई थी। आग ड्रेसिंग रूम से फॉल सीलिंग के जहां क्रिकेटर के उपकरण रखे हुए थे, इससे वहां मौजूद खिलाड़ियों का सारा सामान भी जल गया है। अब इस आग की वजह से स्टेडियम में वर्ल्ड कप पे होने वाले मुकाबलों से पहले एक जरूरी सवाल भी सामने खड़ा कर दिया है। अगली खबर, फ्लाइंग किस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपने व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें एक बार फिर अपने संसद से अपना असली चरित्र दिखाया है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद बुधवार को राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा के दौरान वे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरस रहे थे, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनके हमलों का पलटवार किया और गंभीर आरोप लगाया कि सदन से जाते समय राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस का इशारा किया। इसके बाद बीजेपी की कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। इस मुद्दे पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से हर दिन बार बार देश की जनता को यह दिखा रहे हैं कि वे किसी भी तरीके से संसद में रहने के योग्य नहीं है। कल संसद में उन्होंने एक बार फिर संसद से अपना असली चरित्र दिखाया। सबसे पहले तो उन्हें अपने व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर, मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस सपने दिखाती है और बीजेपी सपने साकार करती है और हम में और उनमें यही अंतर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया था। आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड करने की ऊंची रेटिंग दी है। केवल 9 सालों में हमारी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊपर उठी है और कोविड के बावजूद आर्थिक विकास हुआ है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक दोनों है। भारत को प्रगति के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अगली खबर, दुनिया भर में देश के नाम का गौरवान्वित करने वाले कुछ पहलवानों से यौन शोषण का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता दिख रहा है। इस मामले में अब पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के नए सिरे से धरना देने की आज जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात की है। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा जंतर मंतर पर तैनात की है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया था कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली के राजघाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने ट्वीट में लास्ट में पहलवानों ने जय हिंद भी लिखा था। इस ट्वीट के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों पहलवानों यौन शोषण मामले को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रख सकते हैं। इस बात की भनक लगते ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा का सख्त पहरा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए धरना शुरू होने से पहले ही धारा 144 लागू कर दी। अगली खबर, दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में वोटिंग के वक्त राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जयंत ने बीजेपी से गठबंधन के दरवाजे खोल चुके हैं। अभी भी ये कयास खत्म नहीं हुए थे कि इस बीच चौधरी की पार्टी आरएलडी ने के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई मीटिंग की एक तस्वीर ने कयासों को और हवा दे दी कि वे सचमुच आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। बुधवार शाम विधानसभा ने आरएलडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तस्वीर भी सामने आई है और आधिकारिक तौर पर आरएलडी की तरफ से यह बताया भी गया है कि गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही बाढ़ से जूझ रहे किसानों को राहत देने की मांग को लेकर यह मुलाकात हुई है। आरएलडी की तरफ से बताया गया है कि मुलाकात सियासी नहीं बल्कि शुद्ध रूप से किसान के हितों को लेकर, मांगों को लेकर की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।